भारत चाहता है कि कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी कौम के दरमियान फासले पैदा हों। ये वो ग्रोह हैं जो भारत की प्रॉक्सी, भारत का माउथ पीस बनकर किसी न किसी तरीके से ग्राउंड पर चैंटिंग करते हुए नजर आते हैं। हम भी कश्मीरी हैं, तुम लोग अपना नजरिया हम पे कैसे मुसल्लत कर सकते हो? भारतीय जैकेट्स पहनकर सिंबॉलिकली पाकिस्तान के एम्बेसी के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना और ये दिखावा करना कि शायद ये कश्मीरियों के हकूक के लिए आए हैं, ये कहाँ का मजाक है? भारत का एजेंडा हमेशा ही वाज़िया रहा है कि पाकिस्तान और कश्मीर में इंतशार, तकसीम और बदएतमादी पैदा करना। भारत चाहता है कि कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी कौम के दरमियान फासले पैदा हों ताकि दोनों के तारीखी, मजहबी और जज्बाती रिश्ते कमजोर पड़ जाएं। लेकिन भारत को ये हकीकत याद रखनी चाहिए कि कश्मीरी अवाम, पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान आज भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं और कौमी सलामती, इस्तेहकाम और कश्मीर के असूली मौक़िफ़ पर मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और कौमी सलामती के लिए मुसलसल किरदार अदा कर रही है और यही बात पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसीलिए बाज हल्के हकूक और अवामी मसाइल के नाम पर इंतशार, तसादुम और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ये वो ग्रोह हैं जो भारत की प्रॉक्सी, भारत का माउथ पीस बनकर किसी न किसी तरीके से ग्राउंड पर चैंटिंग करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर हूं या पाकिस्तान के बाहर होने वाले चंद 40 से 50 लोग जो इकट्ठे होते हैं, ये वही चेहरे हैं जो कभी अफगानिस्तान के मुजाहिरों में नजर आते हैं, कभी कश्मीर के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, कभी तहरीके इंसाफ के नाम पर इकट्ठे होते हैं, कभी बलूचिस्तान के नाम पर इकट्ठे नजर आते हैं। इन ग्रुप्स को जब मैंने बड़ा ही क्लोजली मॉनिटर करना शुरू किया तो इसमें बहुत ही फेमिलियर चेहरे नजर आए। यही चेहरे कभी भारत के अपने जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके अंदर भी नजर आए। तो ये मैंने इस क्या कहते हैं आउटकम पर पहुंची हूं कि ये रेंट अ कार क्राउड है जो बवक्ते जरूरत हर जगह पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जहां पे भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा करना होता है वहां पर इन लोगों को भेजकर जो है अपना बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की जाती है। अब ये जो जैक पाकिस्तान के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये बैन हो चुकी हुई है और बरतानिया के कवानीन के मुताबिक अब वो यहां पर भी जो है इस अम्ब्रेला के नीचे किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं ये जैक की जो 40 से 50 लोग वहां पर मुझे नजर आए थे, जिसमें पीटीआई के लोग भी नजर आए, जिसमें इंडियन प्रॉक्सीज बड़े ही क्लैरिटी के साथ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के हुमायत में बयानिया बनाते हुए नजर आए, वहां पर कोई भी ऐसा कोई मेन चेहरा, कोई इस तंजीम का लीडर वहां पर इनको लीड करता हुआ नहीं नजर आया। बाज जाहिल किस्म के बुजुर्ग वहां पर जरूर थे जो गंदी गलीज गालियां निकाल रहे थे, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनका कोई हिस्टोरिकली कोई किसी भी तंजीम के साथ वो लिंकअप नहीं है, वो लोग वहां पर जो है वो खड़े नारेबाजी करवाते हुए नजर आए, जो कि भारतीय जो है फौज के यूनिफॉर्म वाले जो जैकेट्स पहने हुए वहां पर नजर आए। तो ये क्या बताते हैं? ये भारतीय जैकेट्स पहनकर सिंबॉलिकली पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना और ये दिखावा करना कि शायद ये कश्मीरियों के हकूक के लिए आए हैं, ये कहाँ का मजाक है? ये कश्मीरियों के साथ मजाक है। वहां पर आए हुए बहुत सारे लोगों ने जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे पर्सनली आके सॉरी भी किया कि वहां पर जो कुछ हुआ, और उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि हमें नहीं पता था कि हमें इस प्रोटेस्ट में आने का कहकर यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे, यहां पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में मुगल्लजात बकी जाएंगी। तो ये वहां पर आए हुए जो चंद जेन्युइन जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, ये उनके अपने अल्फाज थे। बाद में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि आप हमारा मौक़िफ़ लें, हम वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन हमें खुदारा ये नहीं पता था कि वहां पर ये सब कुछ करेंगे। हमें तो ये कहा गया था कि वहां पर जो लोग शायद कोई जिनकी जानें चली गई हैं, हम उनके लिए इज़हार यकजहती के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाके हमें एक डिफरेंट पिक्चर नजर आई, हमें एक डिफरेंट सिनेरियो नजर आया कि जो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ था, वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ था।
महाजरीन जम्मू कश्मीर के हवाले से हालिया प्रोपेगेंडा जो है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देता है। अगर मैं ब्रेडफर्ड के अंदर देखूं तो वहां पर भी वो चेहरे नजर आते हैं जो कभी कहीं पे भी आपको तारीख में नजर नहीं आए हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन कहां से क्रिएट कर लिए गए हैं, ये क्योंकि इंडियन प्रॉक्सीज ने पूरी तरह से अपना काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के भागे में भगोड़े यूट्यूबर्स भी मिलकर इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन अनासिर में ना ही तो महाजरीन की मुश्किलात से मुतालिक कोई हमदर्दी है और ना ही इंसाफ के तकाजों से लेकर कोई भी उनके लिए कोई हमदर्दी का अंसर कायम था। इनका हासिल मकसद आईनी और कानूनी मामलात को सियासी इंतशार में तब्दील करना और अवाम को गुमराह करना जरूर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी महाजरीन को अपने सीने से लगा कर रखा है। इन्हें जो है वो पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया है। क्योंकि मैं खुद कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे तो कभी जिंदगी में ये नहीं लगा कि हम कश्मीरी हैं और हम तो पंजाब में पले बड़े हैं। हमने कभी नहीं कहा कि मैं कश्मीरी हूं, क्योंकि अब ये कश्मीरी खड़े होते हैं तो मुझे मजबूरन अपने दादा का रेफरेंस देना पड़ता है, अपने वालिद का रेफरेंस देना पड़ता है कि हम भी कश्मीरी हैं। तुम लोग अपना नजरिया हम पे कैसे मुसल्लत कर सकते हो? कश्मीर में रहने वाला अगर कोई कश्मीरी बोले तो उसकी बात सुनना बनता है। वहां पर भी जो शरपसंद अनासर हैं वो लोगों के इमोशंस को यूज करते हैं, लेकिन कश्मीर से बाहर बैठे हुए भगौड़े इंडियन प्रॉक्सीज कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कश्मीर के अंदर क्या होना चाहिए? ये तमाम चीजें हैं जो रियासत पाकिस्तान को भी बड़ी ही क्रिटिकल आई से जरूर देखना चाहिए कि सिंपैथी मोहब्बत एक जगह पर, लेकिन जहां पर ये इंडियन प्रॉक्सीज जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को या पाकिस्तान की रियासत के रिट को चैलेंज करती है, तो कहीं आप सिंपैथी में इन लोगों को खुली छूट देकर कोई इन लोगों को मजीद पलपने का मौका मत दें। तो जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो हमेशा हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को अपना एक हिस्सा समझते हैं, दिल का टुकड़ा समझते हैं और कौमी धारे में हमेशा से ही कश्मीरियों की आवाज उतनी ही पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया तक पहुंचाई है। पाकिस्तान ने आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली में महाजरीन के लिए मखसूस नशिस्तें जो है वो किसी फर्द या ग्रोह की ख्वाहिश पर नहीं है, बल्कि बाकायदा कानूनी और आईनी इंतजामात के तहत ही कायम की गई हैं। ये नशिस्तें पाकिस्तान भर में मुकीम जो हैं वो लाखों कश्मीरी महाजरीन की नुमाइंदगी करती हैं और इनका वजूद रियासत पाकिस्तान ने कश्मीर से मुतल्लिक असूली मौकफ की अक्कासी भी करता है। कानून और आईनी मामलात का हल सड़कों पर या अवाम को हजूम को इश्तिशाल दिलवाकर, नफरत पैदा करके, इंतशार पैदा करके नहीं हो सकता है, बल्कि आईनी फॉर्म्स जो है वो पार्लियामेंट या जमहूरी तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए हो सकते हैं। तारीख जो है वो कानून और रियासी इदारों का एहतराम ही वो रास्ता है जो कौमी यकजहती और इस्तेहकाम की तरफ जो है जाने की एक जमानत बन सकता है। लिहाजा कोई भी ऐसे इंतशारी टोला, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो या पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ, इनसे दूर रहना चाहिए। मैं आखिर में यही कहूंगी कि जहां पे भी रहिए मुत्तहिद रहिए, क्योंकि भारत की प्रॉक्सीज इस वक्त पूरी तरह से जो है वो नेटवर्क उनका एक्टिव हो चुका हुआ है और वो हर वो मौका चाहते हैं कि एक्सप्लॉइट करें और पाकिस्तान के खिलाफ यूज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।